सम्राट के सिर सजा कांटों का ताज, सीएम सम्राट की असली परीक्षा लेंगे नीतीश कुमार। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है। सम्राट चौधरी अब बिहार की सत्ता के शिखर पर हैं। आज से 9 साल पहले जब वो बीजेपी में आए थे तब उन्होंने शायद उसकी कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन अब ये सच है कि वही बिहार के नए मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार के 20 साल के शासन के बाद जब बीजेपी की बारी आई तो उसने सम्राट को चुना। सम्राट चौधरी अब राज्य के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। करीब 2 दशक तक सत्ता में रहे नीतीश कुमार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व परिवर्तन करते हुए सम्राट चौधरी को ये जिम्मेदारी सौंपी। 9 साल पहले जब उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था तब शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो इतनी जल्दी सत्ता के शीर्ष तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अब उनके सामने असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी के साथ कई गंभीर चुनौतियां भी उनके सामने आएंगी। सबसे पहली चुनौती उनके राजनीतिक जीवन से जुड़े विवाद हैं। सम्राट चौधरी का करियर शुरू से ही आरोप प्रत्यारोप से घिरा रहा। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल में कम उम्र में मंत्री बनने का मुद्दा हो या फिर उन पर लगे कई सारे आरोप, विपक्ष खासकर राजद लगातार इन्हें उठाते रहता है। तेजस्वी के पास ये मजबूत राजनीतिक हथियार है जिसे वो समय समय पर इस्तेमाल करते रहेंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी को अपने जवाबों और काम के जरिए इन आरोपों का सामना करना होगा। अब दूसरी बड़ी चुनौती है नीतीश कुमार द्वारा स्थापित राजनीतिक और प्रशासनिक मानकों को बनाए रखना और उससे आगे बढ़ना। 2005 से शुरू हुआ नीतीश कुमार का शासन बिहार में सुशासन और विकास की एक अलग पहचान बना चुका है। उनकी छवि एक साफ सुथरे नेता की रही है, जिन पर व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का कोई बड़ा आरोप नहीं है। सम्राट चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि वो कानून व्यवस्था को मजबूत रखें, पुलिस प्रशासन को निष्पक्ष बनाए रखें और जनता का भरोसा कायम रखें। एक छोटी सी चूक उनकी छवि को नुकसान पहुंचा सकती है। बात तीसरी चुनौती की करें तो देखिए, सामाजिक संतुलन बनाए रखने की है। ये बिहार की राजनीति में जाति एक महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में जाति नहीं जनता को देखा और इस धारणा को काफी हद तक अब मजबूत सम्राट को बनाना होगा। अब सम्राट चौधरी को भी यही संतुलन साधना होगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी नीतियां और फैसले सभी वर्गों के लिए समान होंगे। ये काम आसान नहीं है, क्योंकि अक्सर समर्थक और सामाजिक समूह अपनी अपनी अपेक्षाएं रखते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी को भी जात नहीं जनता के लिए काम करना होगा। चौथी चुनौती की बात करें तो कानून व्यवस्था और भूमि विवादों है। बिहार में अपराध एक बार फिर चिंता का विषय बना हुआ है। कई पुराने अपराधी राज्य से बाहर बैठकर भी अपना नेटवर्क चला रहे हैं। इसके अलावा जमीन से जुड़े विवाद भी लगातार सामने आते रहते हैं, जिनमें अक्सर सामाजिक तनाव की स्थिति बन जाती है। ऐसे मामलों में पुलिस पर पक्षपात के आरोप भी लगते हैं। सम्राट चौधरी के लिए जरूरी होगा कि वो इन समस्याओं पर सख्ती से कार्रवाई करे और प्रशासन को एकदम सख्त रखे, प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाए। अब पांचवी और सबसे गंभीर चुनौती की बात करें तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना है। बिहार में विभिन्न एजेंसियों द्वारा की गई हालिया कार्रवाई ये संकेत देती है कि व्यवस्था अभी भी भ्रष्टाचार में घुला हुआ है। कई अधिकारी अपनी आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच के घेरे में आ जाते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी को एक प्रभावी और पारदर्शी तंत्र विकसित करना होगा, जिससे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाया जा सके। कुल मिलाकर सम्राट चौधरी के सामने अवसर और चुनौती दोनों हैं। अगर वो इन 5 मोर्चों पर सफल रहते हैं तो वो बिहार की राजनीति में एक मजबूत और प्रभावशाली नेता के रूप में उभरेंगे। इसके साथ साथ अगर वो इन चुनौतियों का समाधान नहीं कर पाते हैं तो न केवल उनकी व्यक्तिगत छवि प्रभावित होगी, बल्कि बीजेपी के लिए भी आगे की राह कठिन हो सकती है। बिहार की जनता अब उनके कामकाज पर नजर बनाए हुए है और आने वाला समय ही तय करेगा कि वो इस कांटों के ताज को कितनी कुशलता से संभाल पाते हैं। नीतीश कुमार ने जिस बिहार में धर्म जात से ऊपर उठकर काम किया, 20 सालों में जिस बिहार को सींचा,
अब उसे सम्राट को आगे बढ़ाना है और बिहार को कितना सम्राट आसानी से बना पाते हैं, ये अब उनके हाथ में है और सबसे बड़ी चुनौती भी उनके लिए है। बाकी अब नीतीश कुमार ने जो एक सेट करके नीतीश कुमार बिहार के लोगों के लिए धारणा चले गए हैं, उस धारणे को भी आगे बढ़ाना है। प्लस सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार की जगह लेना है, जो कि काफ़ी उनके लिए मुश्किल है। बाकी नए मुख्यमंत्री के तौर पर अब आगे किस तरीके से सम्राट काम करते हैं, ये आज से लोग देखेंगे और सम्राट को भी इस बात का ध्यान रखना होगा। बाकी फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।